हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 12वां लेसन चल रहा था। एक चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसमें हम प्रकीर्ण प्रश्न, इसमें हम लोग जो है एक चरांक वाले रेखीय समीकरण उन्होंने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से समीकरण का हल होता या नहीं होता है। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे ये 2 पॉइंट्स तो हम लोग पहले भी देखे हैं। समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं तो वह मान समीकरण का हल होता है। हमने देखो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किए थे ना, उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड था तो हल होगा, और अगर बराबर नहीं था तो हल नहीं है। फिर ये भी हम जानते हैं समीकरण का हल करना मतलब सब हल खोजना। फिर देखो जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान क्रिया हुई तो प्राप्त समीकरण सही होता है। जैसे कोई तुमको समीकरण दिया है, उसके दोनों पक्षों में या तो जोड़ दो या घटा दो। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे समीकरण a+2 बराबर तुम्हें दिया है यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको हमें हटाना है क्योंकि ये चरांक है, तो इसको कैसे हटाएंगे? जब यहाँ पे 2 घटा देंगे तो इसमें से ये हट जाएगा, तो क्या करेंगे? मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में 2 घटाने पर तो क्या हो जाएगा? a+2 -2 और यहाँ 5 - 2, मतलब हमारा सवाल भी नहीं बदला और हमको हल भी मिल जाएगा। ये दोनों देखो कट के 0 हो गया, क्या बचा? a बराबर 5 में से 2 घटा 3, तो a का मान क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये समीकरण का हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हल करना है। फिर यहाँ पे देखो समीकरण के हल के दोनों पक्षों में हम क्या क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों में समान संख्या मिला सकते, जोड़ सकते, जैसे भी हमने जो है, या फिर दोनों संख्या में घटा सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा ना उदाहरण में, वहाँ पे हमने घटाया था। या तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। ये हम 4 प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चरांक वाले समीकरण का हल निकाला। कैसे हल निकालेंगे? कभी कभी समीकरण हल करने के लिए उस पर एक से अधिक क्रियाएं करनी पड़ती है। ऐसे समीकरण के दोनों पक्षों में क्रिया करके हल प्राप्त करने का उदाहरण हम देखेंगे। अभी हम सवाल हल करेंगे ना, मतलब कभी कभी एक से अधिक क्रिया भी करनी पड़ती है। देखो 12.1 का हम जो है दूसरा सवाल देखेंगे। क्या बोला है? निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहला समीकरण हमको ये दिया है ना, 17p - 2 बराबर 49। अब देखो यहाँ का -2 हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो सवाल का समीकरण क्या है वो लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 17p - 2 बराबर 49। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में देखो हमको क्या हटाना है? -2 हटाना है। तो जो चिन्ह यहाँ होगा ना उसका विपरीत चिन्ह लेना। दोनों पक्षों -2 है ना, तो दोनों पक्षों में 2 + 2 है ना, जोड़ने पर 2 जोड़ने पर, अगर प्लस है तो जोड़ना है और माइनस है तो घटाना है। तो क्या होगा? 17p - 2 ऐसे ही रहेगा, +2 यहाँ लिख लिए। 49 वैसे ही रहेगा, +2, क्योंकि हम दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं ना, तो ये +2 - 2 तो कट गया, और यहाँ पे 17p ऐसे ही बचा, और यहाँ पे 49 + 2 कितना हुआ? 51, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुणा है 17p, यानी कि ये 17 कब हटेगा? जब हम 17 से भाग देंगे, तभी हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? जब हम 17 से भाग देंगे तो देखो 17p/17 और यहाँ पे 51/17, तो ये तो 17 कट गया, और 17 × 3 तो p बराबर 3। देखो p का मान हमको क्या मिला? 3। मतलब समीकरण का हल क्या हुआ? p बराबर 3। बोला ना समीकरण को हल कीजिए, यानी p का मान निकालिए, यानी हल खोजना ना, समीकरण को हल करना मतलब समीकरण का हल खोजना। p बराबर 3, पहला सवाल हल हो गया हमारा। चलो दूसरा सवाल हल करते हैं। अभी देखो हमारा दूसरा सवाल क्या दिया हमको? 2m + 7 = 9, ये दूसरा सवाल। तो हमारा आंसर लिखते समय जो समीकरण है पहले वो लिखेंगे, 2m + 7 = 9। अभी हमें क्या करना है? यहाँ का +7 हटाना है, तो +7 है मतलब हमको -7 लेना है, घटाना है। हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 7 घटाने पर। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे चरांक यहीं रखना है, संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा?
2m प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, और हमने 7 घटाया तो -7, और यहाँ दाएं पक्ष में 9 ऐसे ही रहेगा और 7 घटाया, क्योंकि हम ये 7 घटाने पर लिख रहे हैं ना, ये दोनों कट गया, क्या बचा 2m = 9 में से 7 घटा 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों नहीं कटेगा, अभी यहाँ पे भाग देना है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से गुणा है ना, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2m/2 बराबर 2/2, पे कट के 1 और ये दोनों कट के 1, तो क्या बचा m बराबर 1। तो देखो समीकरण का हल हमको क्या मिला, m बराबर 1। देखो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देना, हाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमको समीकरण का हल इसी क्रिया से करना है। डायरेक्ट हल होता है पर इस पार्ट में नहीं करना, इस पार्ट में नहीं करना। चलो अभी आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तभी हमारा तीसरा सवाल जो है कोरोना महामारी की वजह से कट है, इसके लिए चौथा सवाल देखते हैं। देखो चौथा सवाल क्या करना, ये कोष्टक दिया है ना, तो क्या करोगे, कोष्टक खोलोगे। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण पहले लिख लेना फिर कोष्टक खोलना। 5 को x से गुणा किए 5x, ठीक है, 5 को 3 से गुणा किए -15, माइनस का चिन्ह है ना। सेम ऐसे यहाँ पे भी कोष्टक खोले 3x + 6। अब क्या करोगे, देखो -15 को पहले हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 15 जोड़ने पर, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x - 15 + 15 और 3x + 6 + 15 जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों पक्षों में पहले जो बाएं पक्ष में जो लिखा वो लिख लेना, और उसमें जो हम जोड़ रहे हैं वो लिख लेना। दाएं पक्ष में जो लिखा पहले उसको लिख लेना और फिर जो जोड़ना वो लिख लेना। तो क्या हो जाएगा 5x, ये दोनों तो कट गया, बराबर 3x प्लस और 6 + 15 कितना हुआ 21। ठीक है, अभी हमको देखो 3x को 5x के पास ले जाना है, तो यानी +3x है, तो क्या करेंगे -3x हो जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3x +3x है ना, तो -3x लेना यानी घटाना, 3x घटाने पर। देखो हम स्टार्ट किए थे तो हम पढ़े थे ना, एक से अधिक हमको क्रिया करनी पड़ेगी। चलो अभी हम लोग आगे हल करते हैं। तो क्या होगा 5x - 3x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 3x + 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5x - 3x और यहाँ पे हमारा 3x + 21 था ना, उसके आगे -3x। ठीक है, तो ये -3x + 3x कट गया, 5 में से 3 घटा 2x बराबर 21। अब देखो 2x है तो यहाँ पे हमको x चाहिए ना, 2 गुणा है यानी कि 2 से भाग दे देना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, ध्यान देना डायरेक्ट हल नहीं करना, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा 2x/2 और 21/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कट गया, x बराबर क्या मिला 21/2, तो 21/2 यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल हल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो है आगे का सवाल जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।